इस वीडियो ने अगर तेरे अंदर आग नहीं लगाई ना तो डिसलाइक मार के सीधा इस चैनल को छोड़ देना, लेकिन अगर आग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1000 करोड़ मिले और उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद किराए से रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल आदमी होता तो गाड़ी बंगला खरीदने में ही सारे पैसे खर्च कर देता। ये पागल और कोई नहीं, एलोन मस्क हैं, जो आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनी के मालिक हैं और इसकी नेटवर्थ है 1,40,000 करोड़। ये सब उसके पागलपन, उसके जिद का ही नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, लेकिन पागलपन ही चाहिए भीड़ से हटकर कुछ अलग करने के लिए। जिस बंदे को कभी उसकी भारी आवाज की वजह से रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया था, उसने जिद पकड़ी और ऐसा मुकाम हासिल किया जिसके लोग सपने ही देखते हैं और वो कई लोगों के आइडल हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनके सामने झुकना ही पड़ा। विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है जो क्रिकेट के लिए उसके पागलपन, उसकी जिद को बयान करता है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहा था और पहले दिन वो 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा। शाम को उनके घर से खबर आई कि उनके फादर की डेथ हो गई है। सबने ये एक्सपेक्ट किया कि विराट तुरंत ही घर के लिए निकलेगा। कोच ने तो यहां तक डिसाइड कर लिया था कि उसकी जगह पर कौन खेलेगा, लेकिन अगले दिन विराट बल्ला लेके पिच पे खड़ा था और इस हालात में उसने सेंचुरी लगाई और अपनी टीम को जिताने के बाद ही वो अंतिम संस्कार के लिए गया। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में किसी एक के पास ही ऐसी जिद, ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हट के कर जाता है। दिन का 15-15 घंटा काम करने के लिए केवल एनर्जी नहीं चाहिए, बल्कि वो काम करने के लिए वो पागलपन, वो जिद चाहिए, क्योंकि ऐसे जिद्दी, ऐसे पागल लोग परसेंटेज में नहीं बल्कि नंबर्स में होते हैं। ऐसी एक जिद और पागलपन से भरी हुई कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि इनके गांव और हॉस्पिटल के बीच में एक बहुत बड़ा पहाड़ था और इसी वजह से उनकी पत्नी का देहांत हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया और उसने अपने गुस्से को अपनी जिद में बदल दिया और इस बंदे ने केवल 6 हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ के रख दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इसमें बिखर जाते हैं, पर जो इस गुस्से को, इस दर्द को जिद में बदल देता है, उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। वो पागलपन ही है जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं तो कोई बंदा अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान्स बना रहा होता है। जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं तब कोई पागल नौकरी देने के बारे में सोच रहा होता है और ऐसे ही पागल आगे जाके बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे होते हैं, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद, ये ना तो इन्हें सोने देती है और ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा। 1000 बार फेल होगा वो, पर उसकी जिद, उसका पागलपन उसे एक बार और ट्राई करने को मजबूर करेगा और तब तक मजबूर करेगा जब तक कामयाबी उसके सामने घुटने ना टेक दे। और यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं आता तो हिस्ट्री उठा के देख लो। भला कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता? कोई पागल ही ना। और उसी कारण ये पागल जिद्दी इंसान पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे ऑलरेडी 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और KFC जैसी हॉटेल्स की चैन खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने अपने होटल में नहीं आने दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज बना दिया। दोस्तों, ये एक जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनाती है और फिर यही एबनॉर्मल लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो नॉर्मल लोग करने की सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आप करना चाहते हो, उसके लिए पागल बन जाओ और पूरी जी जान लगा दो उस काम में, क्योंकि जब तक ये जिद, ये पागलपन आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप नॉर्मल ही रहोगे। और अगर नॉर्मल रह के ही मरना है तो ऐसे ही जियो, लेकिन अगर एबनॉर्मल बनना है तो जिद्दी और पागल बनना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक करना, शेयर करना और हमसे जुड़ने के लिए नीचे वाले लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सुनते रहिए आवाज एक मोटिवेशन।